खबर है पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और सुशासन दिवस के अवसर पर राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में साई हॉस्पिटल रायपुर के सहयोग से बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें 150 बच्चों की जांच की गई। जांच में 45 बच्चों में गंभीर बीमारियां चिन्हित हुई, जिनका इलाज 3 माह में किया जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव को यूरिया प्लांट की सौगात मिलने पर सीएम सहायक को धन्यवाद दिया। 10,500 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट से रोजगार, गैस पाइपलाइन और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। अटल जी की जयंती और पूरे देश भर में अलग अलग आयोजनों के माध्यम से जयंती का पर्व मना रहे हैं। रायपुर के जो संस्थान है पुट्टापर्थी साई संस्थान, साई हॉस्पिटल, उनके सारे चिकित्सक मौजूद हैं। उन्होंने स्क्रीनिंग किया, ईसीजी किया और 150 बच्चों में से 45 बच्चे ऐसे निकले जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, यानी ऑपरेशन करने की जरूरत है, प्रोसीजर करने की जरूरत है। उनका 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर ऑपरेशन कराना जरूरी होगा। उनको निःशुल्क वहाँ पे इलाज करने की व्यवस्था और चिंता करें। सुशासन दिवस के अवसर पे मैं शुभकामना, और ये सारे आयोजन सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में ही चल रहे हैं और आप सबको इस अवसर पे मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। कांकेर के नरहर देव स्थित 25 दिसंबर सुशासन दिवस राजनांदगांव के लिए बड़ी उपलब्धि का दिन है। 10,500 करोड़ का गेल के माध्यम से गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 17.5 मिलियन टन का यूरिया प्रोडक्शन का प्लांट यहाँ स्वीकृत किया है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और गेल की अथॉरिटी को धन्यवाद कि गैस का पाइपलाइन जो जा रहा है उसमें सबसे बेहतर जगह राजनांदगांव था और राजनांदगांव में जगह भी उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जिसमें 300-400 लोगों को तत्काल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और देश के लिए बहुमूल्य यूरिया का उत्पादन होगा। आज 25 दिसंबर अटल जी की जयंती और पूरे देश भर में अलग अलग आयोजनों के माध्यम से जयंती का पर्व मना रहे हैं। यहाँ रायपुर के जो संस्थान है पुट्टापर्थी साई संस्थान, साई हॉस्पिटल, उनके सारे चिकित्सक आज मौजूद हैं। उन्होंने स्क्रीनिंग किया, ईसीजी किया और 150 बच्चों में से 45 बच्चे ऐसे निकले जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, यानी ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, प्रोसीजर करने की ज़रूरत है। उनका 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर ऑपरेशन कराना जरूरी होगा। उनको निःशुल्क वहाँ पे इलाज करने की व्यवस्था और चिंता करेंगे। और एक वेबसाइट भी आज जारी किया गया है जिनमें किशोरी बालिकाओं के लिए ये वेबसाइट रहेगा, जिसमें हर प्रकार की जानकारी उनको उपलब्ध रहेगी। ये 5,000 बच्चियों को अभी राजनांदगांव जिले के चारों क्षेत्रों में किया गया है, मगर इसका और विस्तार करना जरूरी है। सुशासन दिवस के अवसर पे मैं शुभकामना, और ये सारे आयोजन सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में ही चल रहे हैं और आप सबको इस अवसर पे मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। 10,500 करोड़ का जो संयंत्र है, वास्तव में पहले तो यहाँ से लाइन गुजर रही थी हमारे राजनांदगांव बॉर्डर, हमारा ठेलकाटी होते हुए, और किंतु ये सौभाग्य है हम सबका कि गेल के माध्यम से अब यहाँ जिस प्रकार से यूरिया उत्पादन के लिए ये सेंटर चुना गया है, हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और राजनांदगांव में अभी गेल आया है और भी बहुत कुछ आना है। खैरागढ़ विश्वविद्यालय के लिए आपने बहुत सारी मांग, मैंने खैरागढ़ विश्वविद्यालय संगीत यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग किया है और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं उससे मैं अभी मिलने वाला भी हूं और इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। ठीक कहना है, आपका कहना गलत नहीं है, इसमें मैं भी पीछे पड़ा हूं
और वो जब हो जाए तो एक दो जो जीर्ण शीर्ण पुलिया है तो उसका भी काम हम चालू करने वाले हैं। इसके साथ साथ 3 और अंडर ब्रिज का हमने समय पे उसका मैं विषय रखूंगा और भी हम बनाने के लिए प्रस्ताव दिए हैं। और पूछिए। ऐसे ऑपरेशन जो दिल्ली में, बॉम्बे में, चेन्नई में संभव है, वो भी 10 लाख 20 लाख के खर्चे के बाद, जहां कोई रसीद बुक नहीं रहता। ये अभी संतोष पांडे जी बता रहे थे, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, लंका से, एशिया के आसपास के सारे देश के ये सारे लोग यहाँ मरीज लेके आते हैं, महीना महीना रहते हैं, इलाज करा के स्वस्थ होकर चले जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि हमारे राजनांदगांव जिले के बच्चों का एक बार कम से कम पूरी तरीके से वहाँ के चिकित्सक आके देख ले। तो आज कम प्राइमरी स्टेज में फर्स्ट फेज में 150 में से 45 बच्चे निकले हैं। अब इन 45 बच्चों का फॉलो अप में सत्य की व्यवस्था और सत्यसाई संस्थान के विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा अभी तक करीब 150 बच्चों का जांच किया जा चुका है। और डॉक्टर साठे ने जो बताया कि उसमें से 45 से 46 बच्चे ऐसे हैं जिनकी सर्जरी करना आवश्यक है, नहीं तो उनके जीवन पूरा खराब हो जाएगा। 3 महीने से लेकर साल भर के 1.5 साल में बच्चे, और ये यदि स्क्रीनिंग नहीं होता, ये 50 बच्चे अपने उम्र के पहले ही तो दुनिया से चले जाते। यदि इनका स्क्रीनिंग नहीं होता तो पढ़ाई से लेकर शारीरिक ग्रोथ उनका रुक जाता। ये बहुत सही टाइम में स्क्रीनिंग हुआ है। अभी ईको कर रहे थे, बाकी जांच कर रहे थे। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो पैदाइशी बच्चों में होता है, बाहर से नहीं आता, किसी का दोष नहीं है। ये कंजेनाइटल यदि बच्चा गर्भ में रहता है तभी ये दिक्कत आ जाती है। टोटल 45 बच्चे आइडेंटिफाई हुए हैं। 65 पे स्क्रीनिंग अभी 65 हो चुके क्या? अभी 65 पे चेकअप होगा। टोटल 120 में से 65। सर अभी बाकी का और होना बाकी है। मंच से आज के स्वास्थ्य शिविर का विधिवत शुभारंभ अतिथि गणोत्तर कमलों से किया जाएगा। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, सांसद माननीय जिनमें से लगभग 60 को हमने कर दिया और 66 में से लगभग 45 बच्चे ऐसे हैं जो जन्मजात गुजर हुए हैं। जी सर, उनमें से लगभग 50% जो ऑलरेडी से सोसाइटी में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत सारे लगभग 50% चल रहा है। और 25 ऐसे भी बच्चे हैं सर तो पहली बार अभी जिनको पता चला है आज कि वो जन्मजात गुजर से ग्रसित हैं। कितने लोग हैं वो प्रोसीजर की जरूरत पड़ेगी? आज के इस कार्यक्रम में जो बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाए, तो सर साई के ट्रस्टी मेरे पास मुख्यमंत्री के रहते आए। उन्होंने कहा है छत्तीसगढ़ में कोई नया रायपुर विकसित हो रहा है। उस समय की बात, पहले की बात, उन्होंने नक्शा बना के गए थे कि कैसा हॉस्पिटल बनेगा, हार्ट शेप हॉस्पिटल। बाबा के हाथ से बना के गए थे ये हार्ट शेप हॉस्पिटल, और बोले रायपुर में, और जाके वहाँ के मुख्यमंत्री से मिलना। मुझसे मुलाकात हुई, मैंने कहा कब जमीन चाहिए? बोले आप जमीन जब दोगे हम 1 साल में पूरा कर देंगे। 1 हफ्ते में जमीन दिया और 1 साल में बन के तैयार हो गया और ऑपरेशन शुरू हो गया। ये हो गया।
बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल नवा रायपुर के सहयोग से जिला स्वास्थ्य समिति जिला राजनांदगांव के द्वारा आज का ये जिला स्तरीय बाल हृदय रोग स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। अतिथि गण अभी भारत रत्न पंडित